Hello dear students, once again I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we start class 12th and we continue that chapter 5, continuity and differentiability. And today's topic is continuity on an interval with properties, their proofs and some example. This one is a very important topic also of this chapter, and you will have to see before video just after this video. That's why a revision link you gain. Okay, so now let's start. So now my dear student, let's start mathematics class 12 chapter 5 continuity and differentiability. और जैसा कि मैंने कहा था कि टॉपिक है continuity on an interval with properties, with their proofs and best examples and some of the examples also. Interval, as you know very well from class 11, जैसा कि आप क्लास 11 से जानते हैं इंटरवल क्या होते हैं. ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल होता है. वो आप क्लास 11 से जानते हैं, वही इंटरवल है यहाँ पर. ठीक, लेकिन कुछ पॉइंट्स कंटिन्यूटी के इसमें जुड़ गए हैं, तो एक नया टॉपिक आपके लिए क्रिएट हुआ है. उसे आप ध्यान से सुनिएगा. बहुत सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन अपने ब्रेन में स्टोर करके रखना है आपको. फर्स्ट पॉइंट मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है इसको. कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल आप जानते हैं, यदि ए बी ओपन इंटरवल है, इसे इस तरह से ब्रैकेट में शो करते हैं, ए और बी इंक्लूड नहीं होते हैं, आप जानते हैं. ओपन इंटरवल, अगर कोई भी फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस तब कहलाता है यदि वह उस इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो. बात समझ में आ गई. कोई भी फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस तब कहलाता है यदि वह उस इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूस हो. अब मुझे लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, वही मैंने लिखा हुआ है. अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल ए बी इफ़ आई डबल एफ, यदि और केवल यदि. आई डबल एफ इफ़ का मतलब होता है यदि और केवल यदि. इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑन द इंटरवल ए बी. एवरी पॉइंट, इसके अंदर जो भी आ रहे हैं पॉइंट ए और बी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. ए और बी को छोड़कर मैंने लिए आपका ले लिया -1 से, यहाँ से लिया 4. तो ये इसके बीच की जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी? 0 1 2 3, 0 1 2 3. इन सभी वैल्यूज़ पर वो कंटिन्यूस होना चाहिए. ठीक, तो ये आपको इसका मतलब मैंने समझा दिया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. कंटिन्यूटी ऑन एन क्लोज इंटरवल. वही बात है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ. कोई भी फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस तब कहलाता है यदि वो फंक्शन उसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो और वो कंटिन्यूस हो पॉइंट ए पर फ्रॉम द राइट साइड से, पॉइंट बी पर फ्रॉम द लेफ़्ट साइड से. देखिए समझिएगा फिर से. कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल में क्या होता है? कोई भी फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल में कंटिन्यू तब कहलाता है जब वो उसके ओपन इंटरवल में कंटिन्यू हो और साथ साथ वो कंटिन्यूस हो एट ए पर फ्रॉम द राइट, मतलब आर एच एल पर, एंड एट बी पर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पर. ठीक, वही लैंग्वेज मैंने यूज़ की है. देखिए पढ़ के बता रहा हूँ आपको मैं. अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी. आप जानते हैं क्लोज इंटरवल. इफ़ आई डबल एफ, यदि और केवल यदि एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल ए बी एंड इट इज़ कंटिन्यूस एट ए, मैंने लाइन लगा दी है, फ्रॉम द राइट, एंड एट बी फ्रॉम द लेफ्ट. मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए हो, एंड लिमिट एक्स टेंड टू बी माइनस राइट लेफ्ट फ्रॉम द बी एफ एक्स इक्वल टू एफ बी हो. कुल मिला के सिंपल सी भाषा में ये बात ये है कि कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस तब होगा जब वो उस इंटरवल के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस हो और साथ में इन दोनों पॉइंट्स पर ए बी पर भी कंटिन्यूस हो. कुल मिलाकर बात ये है. बस इतनी सी बात आप हिंदी में समझ लीजिए. ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की. अब एक बात और मैं आपको बता दूं, एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन. अब एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? अरे भाई, अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स हो वो एवरीवेयर कंटिन्यूस तब कहलाता है जब वो एंटायर रियल लाइन
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, तो कहलाता है एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। आपके हिंदी में बात समझ में आ गई, मैं आपको इंग्लिश की वर्ड से ले चलता हूँ। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एवरीवेयर कंटिन्यूस इफ़ इट्स कंटिन्यूस ऑन देयर एंटायर रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में इसके बीच के जितने भी पॉइंट आ रहे हैं यदि सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है तो एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। तो ये आपको मैंने शुद्ध हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया कि होता क्या है, यही काम हमें आगे करना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, कुछ के बारे में आप जानते हैं, कुछ नई आएंगी जो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, जैसे मैंने आपको पहले ये करा चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। इफ़ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑन देयर डोमेन, डी कैपिटल डी बना दिया, ऑन देयर डोमेन, उसका डोमेन, अपने डोमेन में जो भी कोई रेस्पेक्टिव डोमेन है उनका एफ और जी दो फंक्शन मान लो उसमें कंटिन्यूस है, तो पहली कंडीशन ये होगी कि एफ प्लस जी भी उनका सम भी कंटिन्यूस होगा डी में, एफ माइनस जी उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा डी में, मतलब उनके रेस्पेक्टिव डोमेन में, उनके रेस्पेक्टिव डोमेन में एफ इंटू जी इज कंटिन्यूस होगा डी पर, एफ इंटू जी भी होगा। एल्फा एफ इज कंटिन्यूस ऑन डी, एल्फा इंटू एफ भी होगा, लेकिन एल्फा इज एनी रियल नंबर होना चाहिए वहाँ पर कोई, तो एल्फा इंटू एफ भी कंटिन्यूस होगा, एल्फा कोई रियल नंबर होना चाहिए। एफ अपॉन जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन डी, लेकिन यहाँ में से डी में से एक कंडीशन हटा देना कि जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज नॉट डिफाइन में चला जाएगा फंक्शन। जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो हम कंटिन्यूटी की बात ही क्या करेंगे, जब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं उठता, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है वन अपॉन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन डी, लेकिन एक बात हटा दीजिएगा, एफ एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 है, एक थ्योरम मैं आपको बताता हूँ कि द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको बताया था, मैं पढ़ा चुका हूँ 11th क्लास में, आप पढ़ चुके हैं। कंपोजिशन फॉग ऑफ 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, 12th क्लास में आप पढ़ चुके हैं ये चीज़। ठीक, थ्योरम है द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब दो फंक्शंस का कंपोजिशन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, या आपको प्रूव करना है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हम इसको चलो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा इसका प्रूफ, थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। हमने लिया लेट एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन, टू रियल फंक्शन। ठीक, बात समझिएगा। सच दैट, इस तरह से हैं, सच दैट कि जो कंपोजिशन है ऑफ इज एग्जिस्ट करता है, पहला पॉइंट मेरा ये हो गया। ठीक, अगर ऐसा होता है इसका मतलब ये हुआ, ये बात आप जानते हैं, फिर मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए शायद, कि रेंज ऑफ एफ जो होना चाहिए वो सबसेट होगा किसका, डोमेन ऑफ जी का, ये बात आप जानते हैं, डोमेन ऑफ जी का, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, अब एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ से मान के चले हैं, लेट ए बी एन, ए लिया मैंने, लाइन खींच दी, ध्यान रखना, ए बी एन आर्बिटरी पॉइंट, पॉइंट इन द, चलो आगे लिखता हूँ, इन द डोमेन ऑफ एफ, इन द डोमेन ऑफ एफ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ए कोई पॉइंट है मान लो, अब अगर ए कोई पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि देन ए बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ। ये इम्प्लाइज करेगा कि एफ ए जो होगा वो बिलोंग करेगा रेंज ऑफ एफ के, मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। सिंपल सी बात है, बिकॉज एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन देयर डोमेन, क्योंकि एफ और जी जो है वो कंटिन्यूस है अपने डोमेन में, पहले बता चुका हूँ, एफ और जी कंटिन्यूस है अपने 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 डोमेन में, इसलिए मैंने ये लाइन लिख दी। बात समझ आ गई आपके। अब
इसका मतलब ये हुआ कि f इज़ कंटिन्यूस at x equal to a and g is continuous at fa। बात समझ में आ गई। तो इससे हमें एक लाइन मिली, क्या मिली, ये मिली कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए एंड लिमिट y, यहाँ देखिए आप थोड़ा समझिएगा, अभी समझ आएगा। y टेंस टू, अगर मैंने इसको y में ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, y टेंस टू एफ ए, तो यहाँ पर मुझे जी वाई फंक्शन जी वाई लेना पड़ेगा। जी वाई इक्वल टू जी एफ ए हो जाएगा। ठीक, मतलब दिस इम्प्लाइज कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए एंड लिमिट, यहाँ देखिएगा, एफ एक्स टेंस टू एफ ए फंक्शन जी एफ एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, जी एफ ए के, जी एफ ए के। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y इक्वल टू जो है वो एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स हो गया यहाँ पर। ठीक, इसका मतलब हमारे पास एक लाइन मिल गई, क्या मिल गई हमारे पास लाइन कि लिमिट x टेंस टू a जी एफ एक्स, ये एफ जी है पूरा, इसको आप इसको एफ एक्स है पूरा, जी एफ एक्स, ये पूरा इसको मान लीजिए इस तरह से, इक्वल टू जी एफ ए। इट मीन्स, क्यों भाई, क्योंकि x टेंस टू ए है तो एफ एक्स टेंस टू एफ ए हो जाएगा। अगर x टेंस टू ए है तो एफ एक्स टेंस टू एफ ए हो जाएगा। इट मीन कि लिमिट x टेंस टू ए ऑफ x इक्वल टू ऑफ ए, so GOF is continuous, GOF is continuous। बस इतना सा काम करना है, एट x इक्वल टू ए, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, ये सिंपल सी लैंग्वेज है। जब आप फंक्शन पढ़ेंगे, एक बार फंक्शन को रिवाइज करेंगे तो 12th के फंक्शन में आपको ये चीज़ मिलेगी, वही यहाँ हमने प्रूव की है। ठीक है, तो ये थ्योरम मैंने आपको प्रूव करा दी। इसका प्रूफ इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने आपको इसलिए प्रूव करा दी कि आपको एक आध प्रूफ पता होना चाहिए। बाकी कंडीशंस आपको लर्न रखनी है, क्योंकि इनकी आपकी ज़रूरत इन पॉइंट्स की आपको क्वेश्चन में पड़ेगी। इनको आप अपने ब्रेन में रखना है। प्रूव करने को नहीं आती होंगी तो नहीं करेंगे आप। जैसे कि थ्योरम नंबर 3 है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन डी देन मॉडुलस एफ मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन डी। ये भी एक प्रॉपर्टी इधर ध्यान रखना। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है उसके डोमेन में, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो भी कंटिन्यूस होगी उसके डोमेन में। ये आपको लर्न रखना है। कुछ और पॉइंट्स आपको लर्न रखना है, मैं आगे ले चलता हूँ आपको। नाउ आप देखते हैं, सीधे सीधे पॉइंट्स हैं वो आपको लर्न कर आपने ब्रेन में रखने हैं, आपको बुक्स में मिल जाएंगे। थ्योरम 4 कहती है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो होगा वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। अ कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। नेक्स्ट पॉइंट है, द आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। इन रिजल्ट का आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस में लिख देंगे क्योंकि ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट है, द मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस एवरीवेयर होता है। नेक्स्ट है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। ए टू द पावर एक्स हो, ई की पावर एक्स हो, एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, लेकिन ए इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, द लॉगरिथम फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। लॉगरिथम फंक्शन जो होता है वो उसके रेस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में ही कंटिन्यूस होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, एवरीवेयर मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, द साइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। साइन फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। ऑल्सो कोसाइन फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, कॉस एक्स। ओके,
नेक्स्ट है द टेंजेंट फंक्शन, द कोसेंट फंक्शन एंड द कोटेंजेंट फंक्शन कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, इनके डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और यदि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, इज कंटिन्यूस इन -1 + 1, मतलब अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, तो इट इज़ कंटिन्यूस। साइन इनवर्स एक्स भी कंटिन्यूस होता है इसके डोमेन में। इसका मतलब ये हो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सभी कंटिन्यूस होते हैं उनके रेस्पेक्टिव डोमेन्स में। जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सभी कंटिन्यूस होते हैं उनके रेस्पेक्टिव डोमेन्स में। मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। ये सारे रिजल्ट आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे क्वेश्चन करते समय, डायरेक्टली लिख देंगे और आपका आंसर एकदम करेक्ट माना जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये सारे रिजल्ट आपको ध्यान रखना है और आप क्वेश्चन को करते जाएंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ एक आध, जिससे आपको समझ में आए कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी पॉइंट्स का कि हम इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक्चुअली में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो पॉइंट्स आपको लर्न रखना है। क्वेश्चन है इफ़ अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू मॉडल्स ऑफ x - 4 अपॉन x - 4। कंडीशन कब है? x नॉट इक्वल टू 4 पर ये फंक्शन है और x इक्वल टू 4 पर यही फंक्शन 0 है। तो शो करना है शो दैट f इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस एक्सेप्ट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 को छोड़कर f(x) जो है वो कंटिन्यूस है एवरीवेयर। ये हमें शो करना है इस क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन मैंने हिंदी में समझा दिया आपको। तो एक बात मैं आपको पहले यहाँ थोड़ी सी बता दूँ। आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन जो x होता है उसके बारे में बता दूँ कि वो -x होता है कब? यदि x इज़ लेस देन 0 हो, और x होता है कब? यदि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिए। ठीक, ये मैंने आपको बता दी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं लेके चलता हूँ इसको। f(x) मेरा ये दिया हुआ है, यानी कि f(x) जो हुआ वो डेवलप हो गया इस फॉर्म में कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि -x - 4 अपॉन x - 4 कब? x इक्वल टू -1 पर, जब x लेस देन 4 है, और x - 4 अपॉन x - 4 कब? x इक्वल टू 1 पर, जब x इज़ ग्रेटर देन 4 है। और 0 के बारे में आप जानते ही हैं, 0 कब है? जब x इक्वल टू 4 है। तो फंक्शन कुछ इस तरह से हो गया अब, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मॉडल फंक्शन क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हमको ये देखना है, फर्स्ट पॉइंट में देखना है कि जब x लेस देन 4 है तो हम देखेंगे कि जो f(x) की वैल्यू आएगी, आप पुट करके देखिएगा f(x) में, इस कंडीशन में पहली वाली में f(x) जो होगा वो -1 होगा। हमेशा देख लीजिए करके, विच बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन विच बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, इसलिए कंटिन्यूस होगा। एट ईच पॉइंट, मैं पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ आपको, ईच पॉइंट कहाँ पर? x इज़ लेस देन 4 में कंटिन्यूस होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं हम क्या, कि जब x ग्रेटर देन 4 है, इस पर लाएं पॉइंट हम, तो इस पर ले आते हैं। आप यहाँ ये वाली लाइन देखिएगा या नहीं, ग्रेटर देन 4। तो व्हेन x ग्रेटर देन 4 वी हैव f(x) आप जब आप निकालेंगे तो आपको देखेंगे वो आएगा 1। वही वाली बात, विच बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, सब कुछ वही, इट इज़ कंटिन्यूस, वही सब कुछ। एट ईच पॉइंट ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 4। दो कंडीशन आपको पता पड़ गई। अब आप सोचेंगे अब हम आगे क्या करें, इसके बाद हमारी स्टेप नेक्स्ट होना क्या चाहिए। तो हम देखिए, लेट कंसीडर, अब हमने कंसीडर किया, लेट कंसीडर द पॉइंट x इक्वल टू 4। अब हमने 4 के बारे में बात की, तो 4 के बारे में जब बात की तो हमने देखा 4 के बारे में जब वी है, हमने देखा क्या देखा कि लिमिट x टेंस टू LHL लिया हमने 4 माइनस f(x) जो होगा इक्वल टू, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूँ, लिमिट x टेंस टू 4 -1, तो ये -1 ही आएगी।
और लिमिट आर एच एल बात करूँ आर एच एल के बारे में, एक्स टेंस टू 4 प्लस 4 है, ये 4 है, 4 ध्यान रखिएगा, 4 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 4, यहाँ पर आपको हो गया 1 इक्वल टू 1 आएगा। और एक बात हमारे पास दी हुई है क्या कि x इक्वल टू 4 पर 0 है फंक्शन, x इक्वल टू 4 पर 0 है फंक्शन। यहाँ देखिए ये देखिए 0 है फंक्शन x इक्वल टू 4 पर, यानी f4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ हमें पता पड़ा कि लिमिट x टेंस टू 4 माइनस एफ एक्स जो है वो इक्वल नहीं है लिमिट x टेंस टू आर एच एल के 4 प्लस के एफ एक्स के। सो एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 4, यानी ये प्रूव हो गया कि x इक्वल टू 4 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस है। यही हमें शो करना था। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखिए, रखकर वही कंटिन्यूटी यूज़ करना है। आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। बी कंसंट्रेट, प्रॉपर्टीज सारी लर्न कर लीजिए, डायरेक्टली उसका यूज़ कीजिए इस तरह से लिख के, जैसे मैंने लिख के कर दिया है। कोई गलत नहीं करेगा इनको, ये प्रूव नहीं करनी है आपको, ठीक। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।